नेहा एक साहसी लड़की थी जिसे कहानियों और रोमांच का बहुत शौक था। एक दिन उसने सुना कि उसके शहर के पास एक पुराना जंगल है जिसे लोग भूतिया जंगल कहते हैं। कहा जाता था कि इस जंगल में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थी। नेहा ने तय किया कि वह इस जंगल में रात बिताएगी और सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। रात का समय आया और नेहा अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा छा गया और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही उनके रास्ते को दिखा रही थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने सुनी थी अजीब सी आवाजें। नेहा ने अपनी हिम्मत बटोरी और आगे बढ़ी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना किला दिखाई दिया। किले की दीवारें बेहद पुरानी और जर्जर थीं और वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। नेहा और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे किले के अंदर जाएंगे। जब वे अंदर गए तो उन्हें वहाँ एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। जैसे ही नेहा ने तस्वीर को छुआ, अचानक बिजली कड़कने लगी और हवा तेज हो गई। सबको महसूस हुआ कि कोई अनजानी शक्ति उनके चारों ओर है। नेहा ने महसूस किया कि यह वही महिला है जो तस्वीर में थी। वह महिला अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भटक रही थी। नेहा ने सोचा कि शायद वह महिला किसी तरह की मदद चाहती है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें उसकी कहानी जाननी चाहिए। वे चारों ने मिलकर जंगल में चक्कर लगाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पुरानी किताब पाई जिसमें उस महिला की कहानी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार उस महिला का नाम राधिका था और वह उस जंगल में एक गांव की राजकुमारी थी। एक बार उसकी शादी एक अमीर राजकुमार से तय हुई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले एक दुष्ट जादूगर ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही थी क्योंकि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जा सकी। नेहा और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर वे राधिका की आत्मा को शांति दिलाने में मदद करें तो शायद वह उन्हें छोड़ देगी। उन्होंने रात के समय एक छोटी सी पूजा की और राधिका के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही चारों ओर एक रोशनी फैल गई और अचानक सब शांत हो गया। राधिका की आत्मा ने उन सभी का धन्यवाद किया और धीरे धीरे गायब हो गई। नेहा और उसके दोस्तों ने उस रात को बड़ी अद्भुत अनुभव के रूप में याद किया। उन्होंने सीखा कि कभी कभी हमें डर के आगे बढ़कर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उस दिन के बाद भूतिया जंगल की कहानी शहर में बदल गई और अब लोग उसे एक शांति के स्थान के रूप में जानते थे। नेहा ने अपने अनुभव को साझा किया और लोगों को यह समझाया कि कभी कभी एक भूतिया कहानी में भी एक दिल को छू लेने वाली सच्चाई